अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वो शीघ्र ही मर जाएगी। उन्हें आम से बहुत प्यार था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वो आम दान करना चाहती थी। सो उन्हें राजा के ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण शिक्षा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती, वो प्रेत योनि के भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। अब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों को दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान किए। जब तेनालीराम को यह बात पता चला तो वो तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का उठा रहे हैं। सो उन्हें उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने के लिए योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसने लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। अब से उसे पता चला कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होगी। वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्दी उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर में भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम से घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिले और प्रतीक्षा करने लगे। सभी उन्होंने देख कि तेनालीराम लोहे के सलाखों के आग में गर्म कर रहा। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ भोड़ों की दर्द परेशान मृत्यु समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसमें पहले मैं गर्म सलाखों में उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वो गुस्से में तेनालीराम को बोले कि हमें गर्म सलाखों के दगाने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरा कर सकता? यह उसने ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो, हमें सोने के आम तुम्हें दे देता है, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्हें तेनालीराम को बुलाया। वो बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए तो मुझे मांग लेते, तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए। महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वो आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे के गर्म सलाखों क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बातें का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। धन्यवाद।